ही झेलाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बॉस, ये 2023 का साल ना बॉलीवुड के कैलेंडर में सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये साल हिट या फ्लॉप नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमबैक का होगा। शाहरुख खान ने शुरुआत करी थी जनवरी के साथ, पठान में वापस आके पूरा इंडियन सिनेमा हिल गया, हिस्ट्री बदल के रख दी। और अभी जवान तैयार है, फिर से बॉम्ब फूटेगा। लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया पठान तो सिर्फ झांकी है, जवान अभी बाकी है। लेकिन अब खुशी डबल होने का टाइम आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड का एक और ताकतवर सिपाही वापस अपने पुराने रंग में लौट आया है। अक्षय कुमार उर्फ कंटेंट कुमार। इनसे ज्यादा भरोसा मुझे बॉलीवुड के अंदर किसी दूसरे एक्टर पे नहीं था जब डिफरेंट सिनेमा की बात हुआ करती थी। लेकिन फिर रास्ते में लालच आ गया, जिसने अच्छे को बर्बाद किया है। और अक्की पाजी भी अपने रास्ते से थोड़ा भटक गए, पब्लिक नाराज हो गई। और अब खुद भगवान ने दर्शन दिए हैं, साक्षात शिव महादेव उतर आए हैं इंडियन सिनेमा में अक्षय कुमार की इज्जत बचाने। OMG 2 एक ऐसा सीक्वल जिसका बेसब्री से इंतजार हर उस बंदे ने किया जो खुद को सच्चा सिनेमा लवर बोलता है। ऐसा सिनेमा जो सिर्फ पैसा नहीं बनाता, बल्कि असली जिंदगी में लोगों की सोच बदलने की ताकत रखता है। बॉलीवुड की पहचान है ऐसी फिल्में। हाँ जी, OMG 2 का टीजर आया और यकीन मानिए 90 सेकंड का वीडियो क्लिप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 घंटे की फिल्म कैसे देखेंगे? सब कुछ छोड़ो, टीजर में तो ऐसे सीन्स जिनको मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ और शायद कभी निकाल भी नहीं पाऊंगी। ये पानी के नीचे बैठे अक्षय कुमार जैसे गंगा में डूबे शिव, और सर के पीछे चांद जो दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर रहा है, और बगल से जाती ट्रेन जैसे मानो हमारी दुनिया जो शिव के इर्द गिर्द घूम रही है लगातार। कितना मस्त विजुअलाइज किया है ना इस पोस्टर को, जिसको बचपन से हमने घर और मंदिर में देखा है। शिव के रूप को शक्ल देना आसान नहीं होता। और दूसरा ये नंदी बाबा वाला सीन, जहाँ जहाँ महादेव के पैरों के निशान होंगे, नंदी बाबा वहाँ वहाँ उनके साथ चलेंगे बिना सोचे समझे। सच में इससे बेहतर तरीके से शिव और शिव भक्त का आपस में कनेक्शन नहीं दिखाया जा सकता। दोनों कभी अलग नहीं होते। ये तो इमोशनल अटैचमेंट हो गया हम लोगों का फिल्म के सब्जेक्ट से। हर किसी के अंदर ये फीलिंग्स मौजूद हैं, जिसको फिल्म के टीजर ने गले से पकड़ के खींच लिया। लेकिन टीजर देखकर मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि पार्ट 1 की तरह सेम टू सेम पुरानी फिल्म के सब्जेक्ट को कॉपी नहीं किया इन लोगों ने। सबसे आसान था सेम वही पैटर्न पे एक और कहानी बनाते और कैसे भगवान के नाम पे पैसे का धंधा किया जाता है उसको एक्सपोज मारते। लेकिन OMG 2 अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है एक यूनिक कहानी के साथ, जो पुरानी वाली फिल्म के एकदम ऑपोजिट है। भाई कमाल की सोच है यार। इस बार भगवान के सच की ताकत दिखाई जाएगी, कैसे ईश्वर में भरोसा करने वाला बंदा कभी अकेला नहीं होता। एक आस्तिक की ताकत। दुनिया उसके खिलाफ है लेकिन दुनिया चलाने वाला उसके साथ है। इस बार थिएटर से हम लोग ये सीख लेकर बाहर निकलेंगे। देखा आपने, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही मैसेज देना चाहते हैं, भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन दोनों फिल्मों को बनाने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग, उल्टा उल्टा। भाई मान गए OMG 2 के मेकर्स को, क्या हिम्मत वाला काम किया है। वरना सोचो कितना कंट्रोवर्सी हो जाता अगर पार्ट 1 लोगों को बताता कि भगवान के नाम पे धंधा किया जाता है और पार्ट 2 बोलता ठीक तो है, उसमें गलत क्या। लेकिन OMG 2 खेल गया सर, उसने पुरानी कहानी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। बस दोनों फिल्मों को आपस में सिर्फ भगवान जोड़ेगा। स्पेशली पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि फिल्म सिर्फ मोटिवेशनल टाइप की नहीं है, इसमें कुछ तगड़ा सस्पेंस, थ्रिल, डर सब